दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पब्लिश करके बताया है कि भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है जो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करता है। साथ ही साल 2023 का डाटा भी रिपोर्ट किया गया, जिसमें बताया गया कि भारत को करीब 125 बिलियन यूएस डॉलर के रेमिटेंसेस हुए हैं। लिमिटेड यानी कि जो भी भारतीय विदेशों में काम करते हैं और वहां से वहां की मुद्रा भारत भेजते हैं। इस पूरे मामले में भारत पहले स्थान पर पहुंच चुका है। लेकिन आप भी बात जानकर के हैरान हो जाएंगे, कुछ ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते कि भारत इस तरीके से लगातार रेमिटेंस रिसीव करता रहे, और भारत को रोकने के लिए इसमें यूके का नाम सबसे पहले सामने आया है। पूरी रिपोर्ट क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पिछले 4-5 सालों का डाटा निकाल करके देखेंगे तो आपको हर साल 2 से 3 ऐसे खबरें मिल जाएंगे जिसमें भारत और यूके एक्टिव यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, और यूके भारत के साथ काफी ज्यादा एक्साइटेड है ताकि इस डील से यूके को फायदा मिल सके। क्योंकि इससे भारत को तो कुछ खास फायदे मिलने वाले नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत यूके के साथ इस डील को लेकर क्या एग्री हो गया। लेकिन अब यूके की कुछ ऑफिसर्स भारत के ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं और कुछ चीजों में इस तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है जो भारत के रेमिटेंसेस को सीधे इफेक्ट कर सकता है। वहीं में रिपोर्ट को जाने से पहले अगर कुछ बेसिक चीजों की बात की जाए तो भारत के अंदर ऑटोमोबाइल और गुड के ऊपर करीब 100 से 150% टैक्स का फर्क है। इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है भारत के अंदर, और इसी को रिड्यूस करने के लिए यूके लगातार कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत की तरफ से जो चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं वहां पर उसमें से 3 से 4% की ड्यूटी लगती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलने वाला है। लेकिन भारत की तैयारी है कि ऑलरेडी हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी स्केल पर एक्सपेंड करना शुरू कर चुके हैं, तो हम क्यों ऐसे देशों को प्रायोरिटी दे। इसके बावजूद भी भारत ने यूके की बात पर सहमति जताई, और भारत ने कहा कि अब हम वोट्स के साथ साथ ही एफटीए को अप्लाई करने वाले हैं, और यहीं पर यूके का खून खौल उठा, जिससे भारत को फायदा मिल सकता है। क्योंकि जो भी भारतीय यूके के अंदर काम करते हैं उन्हें करीब 1.5 से 2 सालों तक अपनी सैलरी के परसेंटेज का काफी बड़ा हिस्सा यूके में जमा कराना पड़ता है। उसे यूके के अलग अलग पॉलिसी के लिए कलेक्ट कर लेता है। सीधे तौर पर कहे तो भारतीयों की मेहनत की कमाई यूके रख लेता है। और ऐसे ही कुछ एग्रीमेंट ऑलरेडी यूके ने फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ में साइन करके, और उनसे किसी भी तरीके के टैक्स नहीं लिए जाते। यानी कि जो भी फ्रांस, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के लोग यूपी के अंदर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी का 1 भी % हिस्सा काटा नहीं जाता, और वह सारा पैसा अपनी मनमर्जी से अपने देश के अंदर भेज सकते हैं। लेकिन जब बात आती है भारत की, तो यूके यहाँ पर एग्री नहीं हो रहा है, और इसीलिए शायद भारत और यूके के बीच में एफटीए की डील्स और ज्यादा लंबे समय तक के लिए डीले हो सकते हैं। क्योंकि इस बार भारत को नुकसान होगा, और भारत भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में हम इस नए नियम को अप्लाई कर सकें, जिससे हमारे देश के बाहर रहने वाले लोगों के लिए ज्यादा फायदा मिल सके। आप भारत के इस बात से सहमत हैं या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस या नो जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।